हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपी पीसीएस की मेन आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें हमारा टारगेट है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का। उसी सीरीज़ में आज जो है जीएस पेपर सेकंड का जो है क्वेश्चन लेके आए हैं। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। क्या आप इस विचार से सहमत हैं कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची पर पुनर्विचार करने का समय आ गया है? उपयुक्त तर्कों के साथ चर्चा कीजिए। मतलब क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्या आप जो है इस विचार से सहमत हैं कि भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची है उस पर जो है फिर से पुनर्विचार करने का समय आ गया है। तो अगर 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 जो है आप इस चीज़ से सहमत है तो उपयुक्त तथ्यों के साथ इसकी जो है चर्चा करनी है। तो इसका हम इंट्रो देख लेंगे कि संविधान की 7वीं अनुसूची केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों के विभाजन हेतु विषयों को स्पष्ट करती है। मतलब संविधान की जो 7वीं अनुसूची में जो है केंद्र और राज्य से संबंधित विषय के बारे में बताया गया है कि कौन से विषय केंद्र से संबंधित है, कौन से विषय राज्य से संबंधित है, उनके मध्य की जो है शक्तियों का विभाजन किया गया है। फिर क्या है 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची के अंतर्गत क्या है, केंद्र और संघ सूची। इसके अंतर्गत कौन से विषय शामिल है, विदेशी संबंध और बैंकिंग आदि विषय इसके अंतर्गत आते हैं। फिर राज्य सूची के अंतर्गत कौन सा विषय है, कृषि और जल से संबंधित विषय राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। संवर्ती सूची के अंतर्गत वन और वन जीव जो है न्याय प्रशासन संबंधित जो है संवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। फिर अवशिष्ट विषय, अवशिष्ट विषय एवं जो है केंद्र सूची पर कानून केवल, मतलब जो अवशिष्ट विषय हैं एवं जो है केंद्र की सूची पर जो कानून बनाने की जो शक्ति है वह किसको होती है, वह केवल जो संसद के पास होती है। वहीं राज्य सूची पर केवल जो है राज्य, जबकि जो है संवर्ती, मतलब जो अवशिष्ट शक्तियां हैं और जो है अवशिष्ट शक्तियां एवं केंद्र सूची पर कानून बनाने की जो शक्ति होती है वह संसद के पास होती है। वहीं राज्य सूची पर जो है केवल वहीं पर जो राज्य सूची जो होती है उस पर कानून बनाने की जो है शक्ति राज्य को होती है, जबकि संवर्ती सूची के जो है विषयों पर जो है राज्य और केंद्र दोनों ही कानून बना सकते हैं। फिर क्या है 7वीं अनुसूची पर जो है पुनर्विचार आवश्यक क्यों है। इसका सबसे पहला पॉइंट है, मतलब जो इसका मेन पार्ट, जो क्वेश्चन का जो मेन पार्ट पूछा गया था कि 7वीं अनुसूची पर पुनर्विचार जो है क्यों आवश्यक है। तो इसका जो पहला पॉइंट है वह है शक्तियों का केंद्रीकरण। संघीय सूची में जो है लगभग 100 विषय हैं, क्योंकि जो है क्या है शक्तियों का जो है केंद्रीकरण है, क्योंकि संघीय सूची में जो है क्या है लगभग जो है 100 विषय हैं। फिर दूसरा क्या है संशोधन की जो है शक्ति, क्योंकि संशोधन की शक्ति जो है क्या है केवल संसद के पास है। और अवशिष्ट जो है विषयों पर जो है कानून केवल केंद्र, और जबकि जो है यूएसए में यह शक्ति जो है राज्यों के पास भी। मतलब अवशिष्ट विषयों, एक तो संशोधन की शक्ति केवल जो है संसद के पास है। फिर थर्ड पॉइंट बताया गया है कि अवशिष्ट विषयों पर जो है कानून बनाने की जो शक्ति है वह केवल जो है केंद्र के पास है, बल्कि जो है जबकि यूएसए में क्या है यह शक्ति जो है राज्यों के पास भी दी गई है। और जल एवं जो है कृषि को समवर्ती सूची में जो है शामिल करने की मांग की जा रही है। मतलब जल से संबंधित विषय और कृषि से संबंधित विषय जो समवर्ती सूची में शामिल करने की जो है मांग की जा रही है, जिससे क्या होगा, जल विवादों का समाधान होगा और कृषि बाजार में एकरूपता आएगी। फिर क्या है इसके अंतर्गत आगे की राह क्या है, हार्ड पावर कमेटी बनानी चाहिए तथा जो है इसके सुझावों को लागू करना चाहिए। इस संविधान में सरकरिया एवं पूंछी आयोग की अनुशंसाओं का पालन किया जाए और इस मुद्दे और अंतर्राष्ट्रीय परिषदों एवं जीएसटी परिषदों का प्रयोग किया जाए। अतः जो है 7वीं अनुसूची में जो सुधार समय की मांग है तथा इस संदर्भ में उचित प्रयास किया जाना चाहिए। ये हमारा जो है क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।